हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है इसमें जो है पास्ट सिंपल यानी कि सिंपल पास्ट बोलें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब हम टेंस के रूल्स जो इसके नियम हैं वो सारे जान लेते हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर आप देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली हम इसका यूज़ कैसे करते हैं तो यहाँ पर बस वही होगा कि पास्ट टाइम में हम बीते हुए समय के बारे में किस तरीके से बताते हैं। तो 2-3 यहाँ पर कन्वर्सेशन होगा तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे और जो सेंटेंसेस फ्रेम किए गए हैं ना एक्चुअल में वैसे ही सेंटेंसेस जो है आप उनका यूज़ करने वाले होते हैं, ठीक है, वैसे ही सेंटेंसेस जो है डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। तो उन सेंटेंसेस को आप ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जब ये रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ही तो सेंटेंसेस हम बोलने वाले होंगे या बोलेंगे ना। अगर आप टेंसेस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन ही थोड़ी करते रहेंगे तो किस तरीके से कन्वर्सेशन में, बातचीत में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इस टेंस को। चलिए देखते हैं। देखिए, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो ये जो क्वेश्चन बनता है ना, यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अलग अलग जो कैरेक्टर है उनके द्वारा यहाँ पर जवाब दिया जाएगा, तो उसको रीड करेंगे। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे यानी कि आपने कल क्या किया, तो इसको हम कैसे अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए डिड है, क्वेश्चन पुट करते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली आ गई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, जो स्ट्रक्चर आपको पता है, जो भी टेंस होगा उसके अनुसार। तो डिड है, पास्ट सिंपल है इसलिए, सिंपल पास्ट है ना इसलिए। फिर देखें यू आ गया, मतलब इसके बाद में हमको जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद में हमको सब्जेक्ट जो है उसको लिखना है। फिर यहाँ पर जो है डू जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है, और यस्टरडे यानी बीते हुए कल आपने क्या किया। तो क्या किया, चलिए आई वोक अप, तो वोक अप वेकअप की सेकेंड फॉर्म आ गई। चलिए तो ऐसे अप्लाई करना है। गेट अप उठना और वोकअप मतलब जागना, तो मैं जागा या मैं जागी। अर्ली बिकॉज मैं आई वोक अप अर्ली। यस्टरडे की बात है, किसी ने आपसे प्रश्न किया, क्वेश्चन किया, तो यस्टरडे आई वोक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी जगा या जल्दी जगी। चलिए फिर क्या है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर कारण दिया गया है आई लाइक टू। लाइक के बाद में टू लगा है, मतलब मुझे पसंद है। टू के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, मेन वर्ब यहाँ पर लाइक है। आई लाइक टू एक्सरसाइज, रीज़न दिया गया है क्यों, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। आई वोक अप अर्ली बिकॉज आई लाइक टू एक्सरसाइज। बिफोर, बिफोर किससे पहले, काम से पहले, मतलब काम से पहले कोई भी काम करता हूँ या काम पे आप जाते हैं तो उस वर्क से पहले मुझे क्या पसंद है, आई लाइक टू एक्सरसाइज बिफोर वर्क। तो आप इसके अपने अनुसार भी आप इस सेंटेंसेस को जो है, इस सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं। चलिए आई वोक अप अर्ली बिकॉज आई लाइक टू एक्सरसाइज बिफोर वर्क। नेक्स्ट है कि आई लेफ्ट। अब ये जो है लेफ्ट होम, ठीक है, लीव से बना है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसको भी आप जान लें। देखें, क्योंकि ये अक्सर इसका यूज़ आप करने वाले हैं या आपके सामने आएगा। लीव जो है लीव्स बन जाएगी अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा, तो इस तरीके से लिविंग हो जाएगा अगर कंटिन्यूस टेंस में आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमने लेफ्ट जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो ये लेफ्ट का यूज़ हुआ है सिंपल पास्ट में। इफ़ यू लीव छोड़ना, अ प्लेस और पर्सन, किसी प्लेस या पर्सन को आप छोड़ते हैं ना, तो वहाँ पर यू गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस और पर्सन, यानी प्लेस और पर्सन से आप दूर जाते हैं तो वहाँ पर किसी स्थान का त्याग करना, छोड़कर चला जाना, छोड़ना। और दूसरा इसका एक मतलब छुट्टी जो है उसको भी लीव बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका तो कोई सेंस नहीं है ना, हमें छोड़ने वाला सेंस लेना है। तो आई लेफ्ट होम अराउंड, मतलब मैं घर को छोड़कर चला जाता हूँ, तो इसको आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग में घर से चला जाता हूँ, घर से निकल जाता हूँ, इस तरीके से। तो आई लेफ्ट होम छोड़ देता हूँ, अराउंड तो यहाँ पर छोड़ा सिंपल पास्ट है तो छोड़ा, अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग, फिक्स टाइम तो नहीं है, लगभग मतलब 5 बजे, सुबह 5 बजे के आसपास। आई लेफ्ट होम अराउंड 5 AM, मैं घर से निकल जाता हूँ लगभग 5 बजे, निकल जाता हूँ तो निकला सिंपल पास्ट है, तो आप ऐसे सोचें नहीं कि निकल जाता हूँ बोल दिया, नहीं, मैं घर से निकला सुबह 5 बजे। आई लेफ्ट होम अराउंड 5 AM। एंड वॉक्ड चलना, तो चल कर जाना, टू जिम, मैं घर से 5 बजे निकला या निकली और जिम चल कर गई या गया।
आई लेफ्ट होम अराउंड 5 AM। तो देखें ये फिक्स्ड सेंटेंस है, ये आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी तो सेम एज आप यूज़ कर सकते हैं ना ऐसा ये सेंटेंस को, एंड वॉक टू द जिम, और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, हो सकता है कि मैं धीरे समझा रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रैक्टिकली हम सिंपल पास्ट टेंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। डेली बेसिस पे आप टेंसेस पढ़ते होंगे कि टेंसेस के ये रूल होते हैं, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर याद हो गया, सब कुछ याद हो गया, लेकिन अप्लाई कैसे करना है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, लीव का यहाँ पर कंप्लीट मीन देख लिया। नेक्स्ट है वंस। वंस मतलब एक बार जब, ठीक है, वंस एक बार जब आई अराइव्ड, पहुंचना, तो पहुंचा, एट द जिम पहुंच जाने के बाद की बात है कि वंस आई अराइव्ड एट द जिम आई स्ट्रेच्ड, ये स्ट्रेच्ड एंड डिड सम एक्सरसाइज, स्ट्रेच्ड किया, एंड डू की सेकेंड फॉर्म डिड, करना कुछ एक्सरसाइज। आई जॉग्ड, जॉगिंग करना, तो आई जॉग्ड फॉर 20 मिनट्स, तो स्ट्रेच्ड हो गया, डिड हो गया, जॉग्ड हो गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी आपने किया वो आपने लिख दिया सेकंड फॉर्म में। तो 20 मिनट तक मैंने जॉगिंग किया, तो जॉग्ड, आई जॉग्ड, क्लियर है, सेकंड फॉर्म। चलिए, फिर आगे कुछ और एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू डू आफ्टर फिनिश्ड योर वर्कआउट। तो यहीं पर, ठीक है, जो भी करेक्टर है यहाँ पर उससे ही पूछा गया कि आप अपनी वर्कआउट के बाद में जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद व्हाट डिड यू डू आफ्टर, उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद आप क्या करते हो। तो देखिए, डिड हो गया और डू हो गया, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से एक क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। चलिए, अब आंसर, आई फिनिश्ड एट 8:30। अब मैं जो है फिनिश्ड करता हूँ, समाप्त करता हूँ, ख़त्म करता हूँ जो भी अपना वर्कआउट है, दोबारा से वर्कआउट नहीं लिखा है, तो इस तरीके से बातचीत की जाती है कि आई फिनिश्ड एट 8:30 एंड आई वेंट, अब गो की सेकेंड फॉर्म स्ट्रेट यानी सीधा, आई वेंट टू वर्क हो जाता कि मैं काम पे चला गया, मैं सीधा काम पे चला गया, तो सीधा वर्ड के लिए यहाँ पर स्ट्रेट आ गया, आई वेंट स्ट्रेट टू वर्क, ठीक है, आई वेंट स्ट्रेट टू वर्क। तो देखिए, ये सिंपल से सेंटेंसेस है, लेकिन हमारा जो सिंपल पास्ट टेंस है इस तरीके से यूज़ किया जाता है डेली बेसिस। यही सेंटेंसेस है, यही वर्ब्स है जिनका यूज़ हम सिंपल पास्ट टेंस में डेली बेसिस पे करते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट टाइम डिड यू फिनिश योर वर्क। व्हाट टाइम यानी कितने बजे, डिड यू फिनिश योर वर्क। तो देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, आप अपनी पूरी लाइफ में कई बार आपको इस क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी, अलग से आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कुछ पैराग्राफ्स को है डेली बेसिस पे रीड करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकली हम जैसे यूज़ करते हैं वैसे हो जाएगी। तो व्हाट टाइम डिड यू फिनिश योर वर्क मतलब कितने बजे, कौन से समय, किस समय आप अपना काम जो है आपने अपना काम ख़त्म किया। करते हैं तो वहाँ पर डू डज आ जाएगा और यहाँ पर डिड आ गया है क्योंकि सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। फिर है आई फिनिश्ड वर्क, तो फिनिश्ड की बात है तो फिनिश्ड हो गया, आई फिनिश्ड वर्क मतलब मैंने समाप्त किया, ख़त्म किया। एट माई नॉर्मल टाइम मतलब जो मैं रोज़ाना करता हूँ या जो रोज़ाना जिस समय में मैं फ्री होती हूँ उसी समय, एट माई नॉर्मल टाइम। देखें, एट माई नॉर्मल टाइम, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आई फिनिश्ड वर्क एट, अगर आप ऐसे बोलते हैं आई फिनिश्ड वर्क एट 5 मतलब शाम की बात है, ठीक है, 5 जो है PM शाम की बात है, सुबह से लेकर शाम तक ही काम होगा, तो आई फिनिश्ड वर्क एट 5। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया कि आई फिनिश्ड वर्क एट माई नॉर्मल टाइम अराउंड 5, लगभग 5 बजे के आसपास। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, बस एक फिनिश्ड वर्ब को जोड़ दिया है और सिंपल पास्ट टेंस का मीनिंग यहाँ पर झलक पड़ा। अब देखें, देन आई, फिर उसके बाद क्या है कि फिर आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड एट अ रेस्टोरेंट नियर बाय। आई वेंट टू, मैं गया, आई वेंट मैं गया, मैं निकला, मैं गया, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म। टू मीट मिलने के लिए, टू मीट मिलना, तो मिलने के लिए किससे, अ फ्रेंड एक दोस्त से, एक मित्र से। देन आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड, तो आप ज़िंदगी में लाइफ में फ्रेंड से तो मिलने जाते ही हैं, मिलते हैं तो फिक्स्ड है ना स्ट्रक्चर। देन आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड, अब यहाँ पर जो है लोकेशन बता रहे कि कहाँ पर, एट अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है नियर बाय, नियर बाय लगा दिया। नियर बाय का मतलब कहाँ पर है, पास है, समीप है, नज़दीक है। जैसे सेंटेंस ही लिव्स, वह रहता है
ठीक है, ही लिव्स तो वह रहता है कहाँ पर, नियर बाय, ही लिव्स नियर बाय। तो इस तरीके से नियर बाय को अप्लाई कर दिया पास, समीप या नज़दीक के सेंस में। देन आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड एट अ रेस्टोरेंट नियर बाय, पास ही के, ठीक है, एक रेस्टोरेंट में। चलिए फिर और इसने बताया है कि क्या क्या किया। तो वी हैड अ रियली नाइस डिनर, वी हैड अ डिनर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए कर दिया, जोर दे दिया कि डिनर जो आपको बहुत अच्छा हुआ था, तो वी हैड अ रियली नाइस डिनर। तो इस तरीके से वी हैड अ रियली नाइस डिनर, नाइस डिनर तो आपने यूज़ किया। तो यहाँ पर देखिए वी फिर हैड, अब ये जो हैड है ना, अब इसकी जगह एट का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है, एट मतलब खाया, ईट का मतलब खाना, तो सेम खाने पीने के लिए जैसे हैव का यूज़ होता है वैसे ही, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो है हैव के जैसे ही हैव की सेकंड फॉर्म हैड का यूज़ हुआ है। आप खाने के लिए, आप कुछ भी खाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैड अ रियली नाइस डिनर, लाइफ में आप डिनर तो करते हैं, तो एज इट इज़ यही सेंटेंस है, इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रियली और नाइस को काट दे, वी हैड अ डिनर, हमने डिनर किया, इस तरीके से देख सकते हैं। सेम सेंटेंसेस है, प्रैक्टिकली हम ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। फिर है आई हैड, अब क्या क्या खाया, हैड का यहाँ पर मतलब क्या है, मेन वर्ब के रूप में, जैसे ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, ठीक है, एट यानी खाया, वैसे ही हैव का मतलब भी खाना ही होता है, सेम ईट के जैसे ही सेंस आया इसका, तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड हो गई। तो हैड का अधिकतर इस्तेमाल होता है ईट की जगह। तो यहाँ पर आई हैड पास्ता, आई एट पास्ता ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड ही और शी, जो भी आपका फ्रेंड है, मेल और फीमेल, ही हैड बिरयानी या शी हैड बिरयानी। आई हैड पास्ता, मैंने पास्ता खाया और उसने ये खाया। फिर है आई गॉट होम, तो आप गेट होम, गॉट होम, तो गेट होम, गेट का गॉट सेकंड फॉर्म, तो पहुँचने के लिए, कहीं पर पहुँचना, घर पर पहुँचना, तो पहुँचने के लिए गॉट, गेट का यूज़, गेट की सेकंड फॉर्म। तो आई गॉट होम, मैं घर पहुंचा, तो मैं घर पहुंचा आप लाइफ में बोलते ही है ये सेंटेंस, तो मैं घर पहुंचा, आई गॉट होम। अब समय दिया है एट अराउंड 8, यानी शाम के, जो शाम का टाइम है रात का, वही 8 बजे। आई गॉट होम एट अराउंड 8, तो अराउंड मतलब लगभग, उसके आसपास। फिर क्या किया, एंड आई वॉच्ड टीवी फॉर अ वाइल, तो ये सेंटेंस फिक्स्ड है कि मैंने टीवी देखी कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। आई वॉच्ड, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड। फिर देखिए आई वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब थका हुआ, ठीक है, मैं क्या था, थका हुआ था, तो वॉज का यूज़, मतलब स्टेट की बात की गई है, तो ये कोई वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं है, वॉज, वर, इज, एम, आर, जो भी टेंस होगा, तो यहाँ पर स्टेट बताने के लिए हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं, तो बी वर्ब यहाँ पर पास्ट की है, वॉज है, तो आई वॉज एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ था। आफ्टर अ बिजी डे, मतलब एक व्यस्त दिन के बाद, आफ्टर का मतलब के बाद, तो फिक्स्ड है, आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर अ बिजी डे, आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर अ बिजी डे, मैं इतने व्यस्त दिन के बाद, इतनी बिजी दिन के बाद क्या था, थका हुआ था। एंड या थकी हुई थी, एंड एक्चुअली वास्तव में, ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, तो ये सब हुई तो रियल है ना चीज़, एक्चुअली फैल एस्लीप, फैल asleep, इस तरीके से बोल देंगे, ऑन द काउच, ऑन द सोफा, फैल asleep, तो ये फॉल asleep है ना, सो जाना, इसी की सेकंड फॉर्म है फैल asleep। तो फॉल asleep का मतलब क्या होता है, सो जाना, ठीक है, तो एक्चुअली फैल asleep ऑन द काउच, तो इसका मीन देखिए, व्हेन यू फॉल अस्लीप यू स्टार्ट स्लीपिंग, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो चलाते चलाते तो उसी समय आपको तुरंत जो नींद आती है, उसके लिए फैल अस्लीप यानी फॉल अस्लीप, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब ये है, तभी आप उसी समय उस वक्त जो है सोना जो है शुरू कर देते हैं, तो वो उस सेंस के लिए। क्लियर है, तो थका हुआ था, तो वहीं पर काउच पे मुझे बैठे बैठे क्या आ गई, नींद आ गई वहीं पर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस है, ऐसी कन्वर्सेशन है जिसका हम डेली बेसिस पे रियल लाइफ में यूज़ करने वाले हैं या करते हैं, या आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे। फिर आगे देखें, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, सेम वही क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट योर डे। बस यहाँ पर देखते हैं जो
कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। कौन है? यस्टरडे वॉज अ स्कूल डे। तो यहाँ पर जो है एक हाउसवाइफ हो जाएगी, बच्चों की मदर है, उसने क्या किया तो वो कैसे एक्सप्लेन करती है? यस्टरडे वॉज अ स्कूल डे, मतलब जो कल था वो स्कूल का दिन था, मतलब किसका? खुद का नहीं होगा, बच्चों का। सो आई वॉक द किड्स अप, तो किसी और अन्य को जगाया, यानी इसने बच्चों को जगाया। सो इसलिए स्कूल डे था, यस्टरडे वॉज अ स्कूल डे। अगर आप हाउसवाइफ है तो इस तरीके से एक्सप्लेन करती ही है और करना ही पड़ता है, यही आपकी लाइफ में होता होगा। तो ये सेंटेंसेस फिक्स्ड है, ठीक है। सो इसलिए आई वोक द किड्स अप, ठीक है। वेकअप की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो देखिए वेकअप को वोकअप को हमने कैसे एडजस्ट किया है, यहाँ पर बीच में आपको जिस भी नाउन को जिसको जगाने की बात हो रही है उसको यहाँ पर बीच में आपको रखना है। सो आई वोक द किड्स अप, बच्चों को जगाया एट 6, यानी सुबह के 6 बजे की बात हो रही है। सो आई वोक द किड्स अप एट 6। अगर मदर है तो अपने बच्चों को इसी तरीके से आप जगाती है, कोई अलग से आप सेंटेंस तो नहीं बनाएंगे ना, कोई भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को जगाएंगे तो इसी तरीके से। सो आई वोक द किड्स अप एट जितने भी बजे, क्लियर है। एंड मेक की सेकेंड फॉर्म बनाया ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली। तो अगर आप हाउसवाइफ है, मदर है, तो फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट तो बनाती है, सेम सेंटेंस है। तो एंड मेड ब्रेकफास्ट फॉर द फैमिली। माई हस्बैंड ड्रोव द किड्स टू स्कूल। तो ड्राइव की सेकेंड फॉर्म है, मतलब गाड़ी को चलाकर वहाँ तक उनको छोड़ा, तो उसके लिए माई हस्बैंड ड्रोव द किड्स टू स्कूल, स्कूल छोड़ा कार में या गाड़ी में ड्राइव कर कर, ठीक है। माई हस्बैंड ड्रोव द किड्स टू स्कूल। आफ्टर दैट, फिर आगे का बताया है कि आफ्टर दैट, इसके बाद आई डिड हाउस चोर्स। इसके बाद मैंने क्या किया? हाउस चोर्स किए। हाउस चोर्स में क्या आ जाएंगे? वही घर की साफ़ सफाई, जो भी बचे, कपड़े धोना, ठीक है, बर्तनों को धोना, साफ़ करना, वो सब चीज़ें। तो आई डिड हाउस चोर्स आफ्टर दैट। तो ये तो आप करती हैं अगर हाउस वाइफ है, ठीक है, मदर है। फिर देखिए फर्स्ट आई डिड, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई जेंट्स होगा तो वो भी ये कर सकता है, तो सेम सेंटेंस है, ठीक है, अप्लाई कर सकता है, यूज़ कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट यानी सबसे पहले आई डिड द लॉन्ड्री। तो यहाँ पर आई डिड, डू द लॉन्ड्री, कपड़े धोने की बात आती है तो डू द लॉन्ड्री फिक्स्ड है, तो आई डिड आ जाएगा, डू की जगह डिड आ गया, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट है इसलिए आई डिड द लॉन्ड्री। देन फिर आई वॉश्ड, यानी धोना, तो धोए द ब्रेकफास्ट डिशेज़। ब्रेकफास्ट यानी जो नाश्ता किया, वो डिशेज़ है, जो बर्तन है, उनको वॉश किया। First I did the laundry, then I washed the breakfast dishes and made the beds। बच्चे हैं तो 2 बेड्स हो गए, तो इसलिए बेड, जैसे भी आप यूज़ कर, जो आपके जो सेंस के अकॉर्डिंग बैठ रहा है, तो मेक द बेड का मतलब बेड को अपने तैयार करना, बिस्तर वगैरह समेटना, ये सारी सही तरीके से रख देना। तो मेक द बेड सेम है, ये सेम आपको ऐसे ही यूज़ करना है। तो पास्ट है तो मेक द बेड्स, तो यहाँ पर 2 बेड्स है इसलिए बेड्स। मेक द बेड्स, बिस्तर को सही तह लगाकर रखना, वो बात है यहाँ पर। देन आई वैक्यूम्ड द फ्लोर, फ्लोर को क्या किया? वैक्यूम्ड किया। फिर क्या किया? एंड क्लीन्ड द बाथरूम, बाथरूम को क्लीन्ड किया, साफ़ किया। फिर देन आई रिलैक्स्ड, थोड़ा रिलैक्स्ड किया, ठीक है। एंड ये भी सेकेंड फॉर्म है तो इसको रीड नहीं पढ़ेंगे। रेड माई बुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए मैंने अपनी जो किताब है उसको पढ़ा। इट वॉज ऑलमोस्ट 3, इट वॉज ऑलमोस्ट 3 मतलब लगभग 3 बज गए थे, लगभग 3 बज गए थे। एंड जब टाइम की बात करते हैं ना, तो हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। टाइम की बात करते हैं, मौसम की, वेदर की बात करते हैं, तो यहाँ पर टाइम की बात की गई है, तो हम ही शी का तो यूज़ करेंगे नहीं ना, तो इसके लिए प्रोनाउन है इट। और इसका हिंदी में हम जो है मीनिंग नहीं निकालेंगे। 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, तो इट से हम शुरुआत करते हैं। तो इट वॉज ऑलमोस्ट 3 एंड आई हैड टू पिकअप द किड्स फ्रॉम स्कूल। स्कूल से उनको पिकअप करना था, मतलब जाना, वहाँ जाकर लेके आना, पिकअप करना। तो यहाँ पर करना था, कोई भी आपको काम करना था, आपके अंडर है, ठीक है, आप पॉजेस्ड हो कि आपको वो काम करना है। तो जैसे हैज़, हैव का यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, वैसे ही आई हैड मतलब ये काम मेरा था और मुझे करना था, ठीक है। आई हैड टू, फिर टू के बाद में यहाँ पर V1 का यूज़ किया जाएगा, तो पिकअप का यूज़ किया है, मतलब जो भी आपको काम करना था। तो आई हैड टू पिकअप द किड्स फ्रॉम
फ्रॉम स्कूल, तो आपको कई बार करना होता है। पास्ट में बात करते हैं तो अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आ जाएगा हैव, ठीक है, मुझे करना है, और करना था या करना पड़ा मजबूरी नहीं कह सकते, मजबूरी के लिए यूज़ करते हैं हैड टू, ज़रूरत के लिए। कोई भी काम आपको डेली बेसिस पे करना होता है तो आप यूज़ करते हैं हैड टू, हैव टू, हैज़ टू, जो टेंस है उसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर है वी स्टॉप्ड, हम स्टॉप्ड यानी रुकना, तो हम रुके फॉर आइसक्रीम ऑन द, हम आइसक्रीम के लिए रुके। यहाँ पर लिखा ऑन द वे होम, यानी ऑन द वे यानी रास्ते में होता है ना, रास्ते पर हूँ, ऑन द वे, तो यहाँ पर होम भी जोड़ दिया कि घर के रास्ते पर, ऑन द वे होम। वी स्टॉप्ड फॉर आइसक्रीम ऑन द वे होम। नेक्स्ट है यहाँ पर एंड और एट 5 मतलब 5 बजे आई टुक, तो यहाँ पर टेक का यहाँ पर जो मतलब है ना, टेक की सेकेंड फॉर्म में ले जाना, टुक दैम ले जाना, आई टुक दैम, किनको दैम, यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, टू देयर ट्यूशन क्लासेस। फिर 5 बजे मैं उनको कहाँ लेकर गई, ट्यूशन क्लासेस में, आई टुक दैम टू देयर ट्यूशन क्लासेस, उनकी ट्यूशन क्लासेस में, आई टुक दैम टू देयर ट्यूशन क्लासेस। देन आफ्टर, उसके बाद माई हस्बैंड केम होम, मेरे हस्बैंड घर आए। वी हम दोनों ने, ठीक है, वी यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की बात हो रही है। वी प्रिपेयर्ड, ठीक है, तैयार करना, डिनर टुगेदर, हमने जो है डिनर टुगेदर एक साथ तैयार किया, तो वी प्रिपेयर डिनर टुगेदर, तो हस्बैंड वाइफ है तो साथ में डिनर बना रहे हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस फिक्स्ड है, कोई अलग से थोड़ी आप इनको पुट करेंगे या बनाएंगे, नहीं ना। वी प्रिपेयर डिनर टुगेदर। ही इज़ अ ग्रेट कुक, तो इज़ आ गया यहाँ पर क्योंकि अभी भी वो जो है अच्छे कुक है की बात है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, अभी इसको तो हम पास्ट में नहीं बोलेंगे ना, तो ही इज़ अ ग्रेट कुक, वो क्या है, एक अच्छे कुक है। आफ्टर वी एट डिनर, आफ्टर वी एट डिनर, डिनर कर लेने के बाद, ठीक है, ईट, अब यहाँ पर जो है एट की जगह आप हैड का यूज़ भी कर सकते हैं, क्लियर है। वी हैड डिनर, वी एट डिनर। आई हेल्प्ड द किड्स विद देयर होमवर्क, किस में, होमवर्क में, उनकी मदद करना, बच्चों की मैं करती हूँ, ठीक है। तो दे प्लेड गेम फॉर अ वाइल, फिर इसके बाद की बात है कि वो गेम, उन्होंने गेम खेला कुछ देर के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, तो फॉर अ वाइल, दे प्लेड गेम फॉर अ वाइल। फिर है एंड देन, फिर आई पुट दैम, यहाँ पर पुट का मतलब भेजना है, तो पुट के भी तो बहुत सारे मीनिंग है, तो आई पुट दैम, मैंने उनको भेजा, तो भेजने के सेंस में रखना भी होता है, तो मैंने रखा तो नहीं ना, उनको भेजा। आई पुट दैम कहाँ, टू बेड एट 9, मतलब सोने की बात हो रही है, आई पुट दैम टू बेड एट 9 बजे मैंने उनको बेड पर भेजा, मतलब कि सोने के लिए। आई वेंट टू बेड, तो बेड की बात यहाँ पर सोने की आ रही है, आई वेंट टू बेड राइट आफ्टर दैट उनके बाद, बिल्कुल राइट, बिल्कुल उनके बाद में मैं सोने गई, बेड पर गई मतलब सोने गई। आई वेंट टू बेड राइट आफ्टर दैट। आई पुट दैम टू बेड एट 9, आई पुट दैम टू बेड एट 9, आई वेंट टू बेड राइट आफ्टर दैट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया। फिर आगे देखिए, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ये नेक्स्ट जो है कन्वर्सेशन है, अलग करेक्टर है, देखते हैं क्या है। यस्टरडे आई डिड नॉट स्लीप, कल जो है मैं नहीं सोया या नहीं सोई, वेल यानी ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से, सही प्रकार से, सही ढंग से, तो यस्टरडे आई डिड नॉट स्लीप वेल मतलब अच्छी नींद नहीं ली, ठीक है। बिकॉज, अब कारण दिया, बिकॉज आई स्टेड अप लेट, यहाँ पर है आई के बाद में स्टेड अप लेट। अब सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म का तो यूज़ होगा ही होगा, बार बार नहीं बताया मैंने, लेकिन यहाँ पर देखें जो है रेड कलर में दी गई है, तो स्टेड अप लेट, इसका पूरे का मतलब देर तक जागते हैं, ठीक है, लेट देर तक अगर आप जागते हैं तो स्टेड अप लेट टू स्टडी, तो मैं देर तक जागा या जागी पढ़ाई के लिए। बिकॉज आई स्टेड अप लेट टू स्टडी। यस्टरडे आई डिड नॉट स्लीप वेल बिकॉज आई स्टेड अप लेट
टू स्टडी एंड आई हैड टू, तो देखिए हैज़ टू हो गया, हैव टू हो गया, कोई भी चीज़ आपको करनी होती है, मजबूरी होती है, कंपल्शन भी हो सकता है, ज़रूरत भी हो सकती है, तो उस सेंस में हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का यूज़। तो हम पास्ट की बात करें तो हैड टू का यूज़ करेंगे, करना था, करना पड़ा। तो आई हैड टू वेक अप अर्ली, मतलब मुझे जागना पड़ा, मुझे जागना पड़ा जल्दी। आई हैड टू वेक अप अर्ली बिकॉज आई हैड टू, मुझे अटेंड करनी थी क्लास एट 7, आई हैड टू अटेंड क्लास एट 7। I had to wake up early because I had to attend class at 7। तो had to कोई काम आपको करना था या करना पड़ा, आपकी मजबूरी भी हो सकती है, आपकी ज़रूरत भी हो सकती है, तो पास्ट की बात है इसलिए had to। फिर है I spent, तो spend की सेकेंड फॉर्म हो गई स्पेंट, बिताया या बिताए, अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे, इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में मैंने कुछ घंटे बिताए। तो किस लिए बिताए ये भी लिख सकते हैं, आई स्पेंट अ फ्यू आवर्स इन द लाइब्रेरी। आई ऑल्सो डिड, मैंने किया, ऑल्सो क्या, और भी क्या किया, ऑल्सो मतलब भी क्या किया, होमवर्क फॉर माई मैथ क्लास का जो है वो होमवर्क भी मैंने किया। आई ऑल्सो डिड होमवर्क फॉर माई मैथ क्लास। फिर है आई टुक अ फ्यू ब्रेक्स, टेक मतलब लेना, तो लिए मैंने, आई टुक अ फ्यू ब्रेक्स, मैंने कुछ ब्रेक्स लिए। थ्रू आउट द डे, दिन भर, थ्रू आउट द डे मतलब दिन भर जो है मैंने कुछ ब्रेक्स भी लिए। आई टुक अ ब्रेक्स थ्रू आउट द डे। चलिए तो यहाँ तक हो गया, आई टुक अ फ्यू ब्रेक्स थ्रू आउट द डे, दिन भर मैंने कुछ ब्रेक्स भी लिए। एंड गेव, देना, ठीक है, गिव का मतलब देना होता है, तो गेव दिया, माई सेल्फ खुद को, एन आर मतलब एक घंटा, टू हैव अ नाइस लंच, तो यहाँ पर क्या है, एंड गेव माई सेल्फ एन आर टू हैव अ नाइस लंच। टू हैव, यहाँ पर हैव है ईट के सेंस में, कि कुछ अच्छा लंच लेने के लिए भी मैंने अपने आप को एक घंटा दिया। फिर है देन आई टुक अ टेस्ट, देना, ठीक है, टुक मतलब देना, यहाँ पर टेस्ट देने के लिए टुक का यूज़ हुआ है। देन आई टुक अ टेस्ट इन द आफ्टरनून, दोपहर को मैंने जो है टेस्ट भी दिया। देन आई टुक अ टेस्ट इन द आफ्टरनून। एंड गेव माई सेल्फ एन आवर टू हैव अ नाइस लंच, टू ईट अ नाइस लंच, ठीक है, हैव। फिर है देन आई टुक अ टेस्ट इन द आफ्टरनून। चलिए यहाँ तक हो गई। फिर आगे देखिए बातचीत क्या चल रही है कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। यहाँ पर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कोई कैरेक्टर उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि तुमने यस्टरडे क्या किया। आई टुक द डे ऑफ, ठीक है, टेक का तो टुक हो गया लेना, मैंने जो है डे ऑफ लिया मतलब दिन की छुट्टी ली, काम से ब्रेक लिया। आई टुक द डे ऑफ वर्क बिकॉज, क्यों लिया मैंने जो ब्रेक लिया, छुट्टी ली या डे ऑफ लिया, एक दिन का जो लीव ली, छुट्टी ली, क्यों लिया। आई हैड अ लॉट ऑफ चोर्स टू डू, मतलब मेरे पास थे, तो पास होने के सेंस में, तो घर के काम थे तो उसके लिए भी हैज़ हैव हैड का यूज़, तो पास्ट है तो हैड। आई हैड अ लॉट ऑफ चोर्स टू डू, मेरे पास जो घर के काम है ना वो काफ़ी सारे थे करने के लिए। आई हैड अ लॉट ऑफ चोर्स टू डू। फर्स्ट, सबसे पहले आई वेंट, मैं गया या मैं गई, ग्रॉसरी शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, ग्रॉसरी खरीदारी के लिए। एट द, कहाँ पर गई, तो यहाँ पर लोकेशन, एट द सुपरमार्केट। तो इस तरीके से सेंटेंस को और ज़्यादा बढ़ाकर लिख दिया कि फर्स्ट आई वेंट ग्रॉसरी शॉपिंग एट द सुपरमार्केट। आई ऑल्सो बॉट अ बर्थडे गिफ्ट, अब मैंने जो है एक बर्थडे गिफ्ट भी खरीदा, ठीक है। फिर किसके लिए खरीदा, फॉर अ फ्रेंड, और कहाँ से लिया वो भी लोकेशन बता रखी है, एट द मॉल, मॉल से। आई ऑल्सो बॉट अ बर्थडे गिफ्ट फॉर अ फ्रेंड एट द मॉल। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है कन्वर्सेशन, बातचीत दे रखी है कि आपने कल क्या किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सारे वर्ड्स कह सकते हैं, सेंटेंसेस कह सकते हैं, वर्ब्स कह सकते हैं, इन्हीं का यूज़ आप सिंपल पास्ट में करने वाले हैं। सिंपल पास्ट जो आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सीखते हैं, तो ये जो है प्रैक्टिकल यूज़ ऐसे ही इसी प्रकार से होने वाला है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक तरीका है। मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, तो अगर अच्छा लगा हो तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।